हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और जिन व्यूअर ने मेरे वीडियो को शेयर किया है उनको स्पेशल थैंक्स। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो मैं ऐसे व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एक फैमिली के साथ, एक फ्रेंड के साथ, या अदर फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, अदर फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड्स रीडिंग की ओर। एक मैसेज है आप सबके लिए। कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो स्पिरिचुअलिटी में, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे लेवल तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ हाल ही में कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो किसी तरह की बॉडी में शिहरन हो सकता है, किसी तरह का कोई सिंबल आपको दिख सकता है ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द जाप, या फिर ऐसे भी आप बैठे हैं बहुत शांत और अकेलेपन में, अपने अकेलेपन से गुजर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हैं, बिल्कुल ही अपने आप से जुड़े हैं। तो कुछ ऐसी अनुभव, मे बी समथिंग लाइट आप कुछ फील कर पा रहे हैं। अचानक से आप बैठे हैं और बॉडी शिहरन करने लगे, बॉडी थोड़ा शेक करने लगे, या फिर किसी तरह का कोई स्पेसिफिक प्रतीक यानी कि सिंबल लाइक ओम हो, त्रिशूल हो, या फिर एनी अदर जो किसी भी डिवाइन से रिलेटेड हो। तो अगर कुछ ऐसा फील कर पा रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आपके अराउंड है, दैट मीन्स कि आपकी शक्ति जो है वो जागृत हो रही है। इट मीन्स कि आपको उनकी एड से एक मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आपको एक तरह से संकेत दिया जा रहा है कि आपके अंदर की जो पावर है वो कहीं ना कहीं जाग रही है। उस पावर को पहचानिए और उस संकेत को पहचानिए, उस प्रतीक को पहचानिए कि कौन से ऐसे साइन आपको दिख रहे हैं, कौन से ऐसे सिग्नल आपको दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसा आप एहसास जरूर कर रहे हैं। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो इस तरह की चीजें फील कर पा रहे हैं, जो शायद उनको समझ नहीं आ रहा है या फिर उस चीज को वो जानते नहीं है, अनअवेयर हैं। तो अगर ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द ध्यान या पूजा के टाइम पे, या अगर आप अकेले बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं अपने बारे में या कुछ ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग, और अचानक से आपको कुछ ऐसी फीलिंग हो जाए या कुछ ऐसा दिख जाए, कहीं भी मोबाइल में दिखे, टीवी में दिखे, न्यूज़पेपर में दिखे, कुछ ऐसे संकेत जो बार बार आपको कहीं ना कहीं अटेंशन डाल रहा है, एक ही चीज आपको बार बार दिख रहा है, कोई भी ऐसे साइन सिग्नल जो आध्यात्मिकता से जुड़ा है, जैसे त्रिशूल हो सकता है, ओम का साइन आपको बार बार दिख रहा है, तो मे बी उस समय कुछ ऐसे माइंड में लगते होंगे कि ये चीजें क्यों दिख रही हैं बार बार। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एक तरह का शक्ति, एक तरह के पावर वो जागृत हो रही है आपके अंदर। तो इस तरह की चीजें दिखाकर वो कहीं ना कहीं आपको संकेत दे रहे हैं कि अपनी शक्ति में आ जाइए, अपने पावर में आ जाइए। आपको एक तरह से उस शक्ति के थ्रू आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ मैसेज आ रहा था मुझे। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड मैं आपसे यूनिवर्स से मैसेज लूं। अगर यूनिवर्स देखते हैं कुछ मैसेज, कोई मार्गदर्शन, कोई ऐसे गाइडेंस आपको मिल जाए। सो लेट्स सी। My dear universe, my dear divine, my dear angels, my dear spirit guides, मादी शक्ति, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई शक्ति, कोई पावर जो उनके अंदर है और वो देख नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसे सिंबल जो उनको दिख रहे हैं जो शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज कोई मार्गदर्शन, कोई गाइडेंस, कोई मैसेज प्लीज मेरे व्यूअर्स को दीजिए। कोई तो ऐसे व्यूअर हैं जो मेरे इस दिव्यता चैनल से जुड़े हैं और ऐसी चीजों को वो अनुभव कर रहे हैं और उस अनुभव को वो समझ नहीं पा रहे हैं, शायद उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, वो महसूस तो कर रहे हैं चीजों को, बट कहीं ना कहीं उस चीजों को अनअवेयर है, शायद इसीलिए उन चीजों को वो 9 of Wands। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, या और को मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर को? कोई ऐसे व्यूअर हैं? 5 of Wands, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है,
9 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की एनर्जी आई है मुझे। और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। या 5 नंबर कहीं ना कहीं परिवर्तन को दिखाता है, 9 नंबर कहीं ना कहीं एंडिंग को दिखाता है। या तो यस, कहीं ना कहीं किसी चीज, किसी फेज की एंडिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। या कोई चीजें तो है जो चीजों को आपने एक फेज को पूरा किया है, उसकी एंडिंग हो रही है। कोई तो परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ में बहुत तेजी से, मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख पा रही हूँ। या कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। और जब भी कब आप जब नए फेज में एंटर करते हैं, कुछ नए अध्याय में जब आप जाते हैं, तो चीजें काफी उथल पुथल होती है फ्रेंड्स। ओके, जब वो पावर, वो शक्ति जब जागृत होती है तो उथल पुथल चीजें सडन से हो जाती है। 707 ये नंबर मुझे हर दिन दिखते हैं, 717, 707 ये नंबर मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मुझे कोई ऐसा दिन नहीं होता है जो ये नंबर मुझे दिन में 3 से 4 बार ना दिखते हो। या मैं ये सारे कार्ड्स लेना चाहूंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि कंफर्मेशन आ गया है। द वर्ल्ड का कार्ड है, डेफिनेटली ये भी कंफर्मेशन आया है। और द फूल की एनर्जी आई है, दैट इज ऑल्सो द कंफर्मेशन। तो 4 कार्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव आए हैं। 4 कार्ड्स थोड़े आपके जो भी करंट सिचुएशन चल रहे हैं उसकी एनर्जी है। और ये 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो ये आप जो कोई भी हैं बहुत ही निश्चिंत दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आप, यूनिवर्स को बहुत ट्रस्ट करते हैं आप। और कहीं ना कहीं जो चीजें आपकी लाइफ में अभी हो रही हैं उन सब चीजों को आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से, क्योंकि फूल की भी एनर्जी आई है मुझे और 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है मुझे टेम्परेस का कार्ड आया है। यस, तो लेट्स सी, जो मैंने अभी मैसेज आपको दिए हैं डेफिनेटली वो मैसेज कहीं ना कहीं किसी व्यूअर के साथ एनर्जी वो मैच जरूर कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 नंबर्स का कार्ड यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये दोनों कार्ड्स मुझे साथ में आए थे। दैट मीन्स कि कोई परिवर्तन तो आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं आपके लाइफ में बहुत तेजी से। ये जो आप कार्ड देखेंगे ना, बहुत तेजी से ये चीजें ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। दैट मीन्स कि ये हलचल को दिखा रहा है आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में कुछ तो हलचल चल रही है, बहुत तेजी से हलचल हो रही है आपकी एनर्जी में। और जो भी एनर्जी जो हलचल में है वो कहीं ना कहीं उसकी एंडिंग हो रही है, यानी कि उस जो पुरानी एनर्जी जो थी उसकी एंड होके आप एक नई एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। ये द वर्ल्ड का कार्ड ये कंफर्मेशन देता है कि यस, उस फेज को आप पूरा कर रहे हैं और आप एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। और जिस नए साइकिल में हम एंटर कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो साइन सिग्नल जो मैंने आपको बताया डेफिनेटली वो अनुभव कर रहे हैं आप। ओके, तो वो जो अनुभव जो कर रहे हैं एक तरह के एक पावर, एक शक्ति आपको एक संकेत के रूप में यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो आपको एक जागृत कर रहे हैं, आपकी शक्ति जो है वो जागृत हो रही है अब। ओके, और उस साइन सिग्नल्स के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि अपने पावर में आ जाइए, यानी कि अपनी पावर को पहचानिए। ओके, वो जो भी पावर, जो भी शक्ति है आपके अंदर, वो एक तरह का एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है आपको। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गाइडेंस दी जा रही है। आपको हो तरह का हो सकता है कि आप जिस मिशन पे हैं उस मिशन के लिए वो शक्ति आपको दी गई है और उस मिशन को, उस शक्ति को पहचान कर उस मिशन को आपको पूरा करना है। ओके, यस, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है आपने पूरी तरह से चीजों को आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, यानी कि उनको सरेंडर कर दिया है। तो आप जो कोई भी है, आपको यूनिवर्स के प्रति बहुत, डिवाइन के प्रति आपको बहुत ट्रस्ट है। ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आप पूरी तरह से अपनी जर्नी में पूरे खुले दिल के साथ, पूरे निश्चिंतता के साथ, फ्री होकर आप बिना डर के एक लीप ऑफ फेथ के साथ आप निकल चुके हैं। आप अपनी जर्नी में आगे, अगर आप इस कार्ड में, अगर आप, मैं आपको दिखा दूं, इसके पांव जो है यहाँ पे, अगर एक पांव आगे बढ़ाता है या बढ़ाती है, जो कोई भी, आप मेल हो या फीमेल हो, जिन दोनों की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप नीचे गिर सकते हैं। बट स्टिल आपको कोई इसकी चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है आपको। आपको पता है कि आपके साथ यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ वर्क कर रही है। तो आप गिरेंगे नहीं, वो आपके साथ हैं। तो इसीलिए बिना डर के आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो यस, ये चीजें मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। तो आप जो कोई भी हैं, आप बहुत ही सारे डर को साइड कर दिया है, सारी चीजों को सरेंडर कर दिया है, पूरी तरह से निश्चिंत हैं आप कि आपकी चीजें पूरी होंगी। आप जिस जर्नी में भी हैं बिल्कुल परफेक्टली आप उस जर्नी में जा रहे हैं। और यह जो भी हलचल अभी चल रही है, करंट एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ आपकी, जो भी हलचल है वो बहुत जल्द एंडिंग होने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जब भी चीजें लाइफ में या नई चीजें जब आने वाली होती हैं, कुछ बड़ा चीज आपके लाइफ में आने वाला होता है, तो एक बड़े परिवर्तन से आपको गुजरना होता है। और वो परिवर्तन जो है, वो जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो बहुत ही उथल पुथल, बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही हलचल जैसी लाइफ हो जाती है, जो सडन से आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ऐसी चीजें अचानक से आपके लाइफ में क्यों हुई। तो वो इसलिए होता है कि सब कुछ शांत रहता है और अचानक से ये हलचलाहट जब लाइफ में होती है, 111 चल रहा है,
तो दैट मीन समझ जाइए कि एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़े परिवर्तन से आप गुजर रहे हैं, और वो परिवर्तन जैसे ही खत्म होगा, वो एक फेज है जो एकदम एंड मोमेंट पे ऐसी चीजें होती हैं, बहुत ही हलचलाहट होती है लाइफ में, ऐसे मोमेंट आ जाते हैं, एक हलचल सी हो जाती है, सडन से टावर जैसा मोमेंट आ जाता है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो वो चीजें जो होती है ना, समझिए कि वो एक तरह का एक लास्ट फेज होता है आपका, वो लास्ट फेज यानी कि लास्ट साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि वो कंप्लीशन जो है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो कंप्लीशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, और आप एक नई एनर्जी में, एक नए समय में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्स दोनों की एनर्जी आई है। तो यस, आप जिस तरीके से अपने काम पे, अपनी राह पे, अपने पथ पे, अपने रास्ते पे फोकस है, वो चीजों को यूनिवर्स उस चीज को नोटिस कर रहे हैं, उसको वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी चीजों पे फोकस हैं आप। ओके, किस तरीके से ग्राउंडेड तरीके से आप हैं, आप बहुत ही धरती से जुड़ाव मैं देख पा रही, बहुत ग्राउंडेड है, पैशनेबल है आप उन सब चीजों के लिए। ओके, यस, तो या जिस तरीके से आप पैशनेबल, जो चिंगारी आपके अंदर है कि उस चीजों को आपको पाना है, तो डेफिनेटली वो चीजें आप पाके रहेंगे। आप ग्राउंडेड हैं चीजें, बट स्टिल आपको बोला जा रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड ही हैं, आपको वॉच आउट करते हैं, और जिस सच्चाई से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ओके, तो ये जो हलचलाहट जो आपकी लाइफ में, जो अभी प्रेजेंटली जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी में जो हलचलाहट चल रही है, उस एनर्जी में वापस से आपको मुड़कर नहीं जाना है, यानी कि पास्ट में नहीं जाना है। अब जिस तरीके से आप आगे द फुल की एनर्जी में लीप ऑफ फेथ के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, उसी सच्चाई के साथ, उसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे टेम्परस का कार्ड है, 2 पॉजिटिव कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और या मुझे टेम्परस का कार्ड आया है। तो यस, उस रोशनी की ओर आप आगे बढ़ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं संतुलन को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं धैर्य को दिखाता है, कहीं ना कहीं हीलिंग्स को भी दिखाता है। तो यस, आप पूरी तरह से, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, यानी कि आपकी एनर्जी को बैलेंस में किया जा रहा है। तो अभी एनर्जी जो है आपकी हलचल में है, इस तरह की चीजें आप फील कर पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये मैसेज डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। तो अब जो है, जो चक्र जो आपने पूरा किया है, और जो नई एनर्जी में, जो नए समय में जो आप एंटर कर रहे हैं, वो समय जो है आपका पूरी तरह से संतुलन होने वाला है, यानी कि आपकी एनर्जी पूरी बैलेंस में आने वाली है। और जो जो अनुभव जो आप कर रहे हैं, वो एक तरह का संकेत आपको यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से मिल रहा है कि वो जो शक्ति है वो जागृत हो रही है, यानी कि अवेकनिंग प्रोसेस में है, और उस चीज को पहचानिए और उस पर एक्शन लेना शुरू करिए। ओके, जब आप मेडिटेशन करेंगे, ऐसे सवाल आप मेडिटेशन के थ्रू पूछिए, जानने की कोशिश करिए, आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो यस, अब आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ओके, जितना पेशेंस अब तक रखा है आगे भी रखिएगा, और वो जो डिवाइन टाइम आएगा, जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, वो चीजें पूरी तरह से आपके सामने आ जाएगी। तो या जो कोई भी है, आप अगर ऐसी कुछ सिंबल आपको अगर दिख रहे हैं, या आप अनुभव करते हैं, ऐसी चीजें कहीं भी दिख सकते हैं, सडन से दिख जाए आपको, और वो चीजें आपको बहुत नोटिसेबल लगे कि यही चीजें आपको बार बार क्यों दिख रही है। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई सिंबल जो भी डिवाइन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो सिंबल्स होते हैं, ओम होता है, त्रिशूल होता है, मोस्टली ये दोनों सिंबल्स ज्यादा मोस्टली जगह होते हैं, लेकिन रहते हैं, लेकिन अटेंशन नहीं देते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर सडन से आपकी नजर उस त्रिशूल पे जाता है, या सडन से आपकी नजर उस ओम पे जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बट सडन से नजर आपका ओम पे ही जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको यूनिवर्स एक तरह के संकेत दे रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर जो पावर है वो अवेकनिंग प्रोसेस में थी, अब वो धीरे धीरे जागृत हो रही है, और आप उसको पहचानना है। ओके, तो जो भी आप परिवर्तन फील कर रहे हैं, 505, दैट मीन्स कि वो जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चल रही है। वो हलचल जो है, एक नए परिवर्तन में आप एंटर कर रहे हैं, नई एनर्जी के साथ, आप एक नई शक्ति के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो यस, एक नई शुरुआत में, एक नई एनर्जी के साथ, एक शिव शक्ति ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, पूरी तरह से आपकी एनर्जी आगे चलकर बैलेंस होते हुए मैं देख पा रही हूँ, या मे भी अभी बैलेंस हो गई हो, आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो। और आप जो कोई भी हैं, आप बहुत ही ग्राउंडेड, एक तरह का मैं चीजों को देख पा रही हूँ कि यस, आप बहुत शांत, बहुत समृद्ध, करुणा दिल, ग्राउंडेड, हर चीज से मैं आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यस, आपके अंदर वो धैर्य देख पा रही हूँ, आपके अंदर वो शांति देख पा रही हूँ, बहुत ही शांति तरीके से, बहुत ही चीजों को इतने अच्छे से पकड़ा है आपने। आप में भी नेचर लविंग हो, अपनी फैमिली, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, और ग्राउंडेड बहुत ज्यादा हैं आप, यानी कि चीजों को बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं आप।
ग्राउंडेड रहते हैं, चीजें हर कुछ है आपके पास। मैं आगे देख पा रही हूँ, आगे चल के ये सब चीजें हो सकता है कि आप फील करें, या आपकी एनर्जी ये है, आप जो कोई भी है बहुत ही एक जो एनर्जी होती है ना, नेचर वाली एनर्जी, एक सारी चीजें आपके अंदर, वो शक्ति, वो पावर है, बट स्टिल आप ग्राउंडेड हैं। वो सारे पावर आपके अंदर है, बट कहीं ना कहीं उस चीज को आप शो ऑफ नहीं करते, उन सब चीजों को बेफालतू का उसका यूज नहीं करते। जहां पे चीजें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप उन सब चीजों को यूटिलाइज करते हैं। तो वही कुछ ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आप एक क्वीन है, आप एक क्वीन है, और धन से परिपूर्ण मैं आप यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक समृद्धि मैं आपके अराउंड देख पा रही हूँ। तो यस, ये जो कुछ भी है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वही आपकी ढाल बन चुकी है। तो आप जो कोई भी है, अपनी एनर्जी के साथ आप पूरी तरह से सुरक्षित है, और उसी एनर्जी के साथ अपने कदम को बढ़ाना है। आपको एक तरह का मैं डिवाइन प्रोटेक्शन देख पा रही हूँ, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन पूरी तरह से मिला हुआ है उस एनर्जी के साथ। तो उस जो भी एनर्जी आप फील कर रहे हैं ना, ये एनर्जी किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं फ्रेंड्स। आपका बॉडी शेक हो सकता है, आप हो सकता है कि जैसा कि मैंने बोला कि कोई सिंबल आपको दिख सकता है, किसी तरह का कोई लाइट आप अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर आप देख रहे हैं, दैट मीन्स आप समझिए कि कोई पावर जो है डिवाइन की ओर से आपको दिया जा रहा है, और उस चीज को आपको पहचानना है। वो एक तरह की शक्ति है जो जागृत हो रही है, जाग रही है या जाग चुकी है, और उस एक तरह से वही शक्ति जो है आपको एक मार्गदर्शन दे रही है, यानी कि आपको गाइडेंस उस शक्ति के थ्रू, उस एनर्जी के थ्रू आपको दिया जा रहा है, और जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उस गाइडेंस से आपको आगे बढ़ना है। तो मे बी जो भी फुल की एनर्जी है, जो जीरो की एनर्जी है, जो मुझे 505 भी दिखा, और ये वीडियो स्टार्ट होने से जस्ट पहले मुझे 808 भी दिखा था। दैट मीन्स कि शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है, यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा जो है वो वर्क कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो दिशा मिल रही है, आपको जो डिवाइन से जो डायरेक्शन मिल रहा है, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते रहना है, जैसे कि फुल की एनर्जी में वो आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से अब आपको लीप ऑफ फेथ के साथ, बिना डर के साथ, वो विश्वास को दिखाते हुए अब आपको आगे बढ़ना है, उस पर भरोसा करना है, ट्रस्ट रखना है कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। सो देखते हैं डिवाइन गाइडेंस में क्या मिलता है आपके लिए। तो या आप कहीं ना कहीं उस शक्ति को मे भी अब पहचान पाए, और उस शक्ति को जरूर, अगर ऐसे कुछ चीजें हो रही हैं, फील कर पा रहे हैं और उसको पहचान गए हैं, तो प्लीज उसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो भी अलग सी ऊर्जा जो आप महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, उस चीज को भी बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि जो भी एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है, शिव शक्ति की एनर्जी हो, वो हमेशा आपके साथ रहे। और मैं आपको बता दूं कि वो एनर्जी जो है कोई साधारण नहीं है, एक तरह का एक दिव्य ऊर्जा है वो आपके साथ। बैलेंस, यस, तो संतुलन आपकी एनर्जी को लाया जा रहा है, आपकी लाइफ में संतुलन लाई जा रही है। जो भी एनर्जी फील कर रहे हैं बहुत जल्द बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे भी जैसा कि मैंने बोला कि आप में भी किसी लाइट को देखते हो, तो यहाँ पे वो लाइट का कंफर्मेशन आया है। तो हो सकता है कोई ऐसे व्यूअर हैं जो मेडिटेशन के टाइम किसी लाइट को अनुभव करते हो, कोई लाइट, कोई शाइन, किसी तरह का कुछ ऐसा अनुभव होता हो, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। रेनबो दिख रहा है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सातों रंग भरने वाले हैं, यानी कि मैं आपके देख रही हूँ कि आपके सातों चक्रास अलाइंड है यहाँ पे। या तो जिनके सातों चक्र अलाइंड हो जाते हैं परफेक्टली, उनकी लाइफ में ऐसी चीजें, ऐसी एनर्जी जागृत होना शुरू हो जाती है। तो आप जो कोई भी है जिनसे ये एनर्जी मैच हो, प्लीज वही इसको कनेक्ट करिएगा, या जो आप इस एनर्जी को अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो इस मैसेज को आप पिक कर सकते हैं। ओके, तो यस, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस, ये सारी पावर मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। तो ये सारे पावर आपके अंदर है, यानी कि आप धैर्य भी हैं आपके अंदर, वो बैलेंस भी आ चुका है, आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल भी करना सीख गए हैं। तो यस, ये मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं। तो किसी तरह का कोई लाइट अगर अनुभव करते हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। किसी तरह का लाइट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, तो हो सकता है मेडिटेशन के टाइम पे आप, या यहाँ पे इसका एक पैर मैं देख पा रही हूँ कि एक पैर पानी में है, दूसरा पैर ग्रीन ग्रास यानी कि ग्राउंड पे है। अगर आप इस कार्ड को प्रॉपरली देखेंगे तो आपको दिखेगा। दैट मीन्स कि यस, पूरी तरह से आप बैलेंस्ड हैं, यानी कि आप ग्राउंडेड भी हैं, आप बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से भी कंट्रोल करना सीख गए हैं अपने आप को। तो ये मैसेज आपको मिल रहा है। तो यस, वो शक्ति आपके अंदर जागृत हो चुकी है, उसको पहचानिए, उस संकेत को पहचानिए। एक तरह का आपको एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है। वो एक साधारण शक्ति नहीं है, वो एक तरह का दिव्य शक्ति आपके अंदर है, जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है आपके अपने पर्पस, मिशन के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस को दिखाता है, एक साझेदारी को दिखाता है। तो यस, आपको गिव अप नहीं करना है, लोगों को प्यार देना है अपने इमोशंस के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू। ओके, लोगों को प्यार दीजिए, लव दीजिए, तो जो चीजें आप देंगे वही चीजें आप रिसीव भी करेंगे। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है,
और या मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो या कुछ, या आप एक हीलर हैं, यहाँ पे हीलर की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को हील कर सकते हैं इस एनर्जी, इस पावर, इस शक्ति के थ्रू। तो ये जो शक्ति आपको मिली है, जो पावर आपको दिए गए हैं, जो जागृत हो रही है, वो उसके थ्रू आप लोगों को हील कर सकते हैं। ओके, तो ये साधारण शक्ति नहीं है, एक दिव्य शक्ति आपको मिला है और आप लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं अपनी एनर्जी के थ्रू। तो शायद इसीलिए आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उस शक्ति को पहचानिए, आप उस एक्शन को लेना शुरू कर दीजिए, उस शक्ति को ट्रस्ट करके, विश्वास करके आगे बढ़िए, लोगों को हीलिंग दीजिए। हो सकता है कि आपकी एनर्जी से लोग हील होना शुरू हो जाए। तो देखिए कि किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि लोगों को प्यार दीजिए। जो द लवर्स की एनर्जी आई थी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, आपकी एंजल्स आपके साथ हैं। इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप देखोगे तो इस कार्ड में आप दोनों के ऊपर यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं, यानी कि लोगों को प्यार देना, आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हैं यहाँ पे। ओके, तो इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, आपको इनर गाइडेंस के थ्रू आपको वो गाइडेंस मिल रही है, वो शक्ति आपको गाइडेंस, मार्गदर्शन मिल रहा है उस शक्ति के थ्रू। 222 चल रहा है। तो यस, लोगों को प्यार दीजिए। पूरी तरह से आप बैलेंस हो चुके हैं, आपको सेल्फ कंट्रोल करना सीख गए हैं, भावनात्मक को कंट्रोल करना आ गया है आपको। तो यस, आप एक बहुत बड़े हीलर हैं। यस, तो उस शक्ति को पहचान के आगे बढ़िए। एंड या यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आप जो कोई भी है, जो पर्सन है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, और जो भी मिशन आपको दिया गया है उस मिशन को आपको पूरा करना है। तो यस, ट्रस्ट रखिए अपने इंस्टिंक्ट पे और फोकस रहिए, और स्टे फोकस अपनी चीजों पे, अपनी एनर्जी पे। तो जो मिशन दिया गया उस मिशन को पूरा करिए। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो यस, आप जो कोई भी बहुत ही ब्रिलियंट है, एक्सपीरियंस्ड है। तो जो भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है चीजों को, उस चीज को भी आप फील करके लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और लोगों को हीलिंग दे सकते हैं। तो या ज्यादा जजमेंटल मत हो जाइएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों को पहचानिएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लोगों को जज करिएगा। ओके, और यस, जो कोई भी अपने करियर पे बहुत फोकस है, आप मे बी आप डिवोर्सी हो सकती है या फिर कोई अनमैरिड, ऐसी कुछ एनर्जी, सिंगल पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे। तो आप जो कोई भी है, कोई सिंगल पर्सन है, तो ऐसे कोई है जिनसे ये एनर्जी मैच हो, प्लीज उसको पिक करिएगा। और लास्ट एनर्जी मैं देखना चाहूंगी, यहाँ पे मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आपको 4 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हो या 444 दिख रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि 444 कहीं ना कहीं एंजल्स का प्रोटेक्शन होता है। एंजल्स आपके अराउंड होते हैं, जो कि मैंने बोला कि उस कार्ड में मुझे आपके एंजल्स दिख रहे हैं। तो या आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देते रहते हैं, आपको एनकरेज करते हैं आपको अपने कामों के लिए। तो यस, 444 मुझे आज सुबह दिखा है। रात को सोने से पहले 10-10 दिखा था। सुबह उठी हूँ, जैसे ही मैंने मेडिटेशन करके उठी हूँ, मुझे 444 दिखे हैं। तो यस, ये मैसेज कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स के लिए भी है। मुझे एंजल्स, मुझे मेरे जो भी गार्जियन एंजल्स हैं, मेरे जो भी गाइडर हैं, या जो मेरे गार्जियन एंजल्स हैं, जो मेरे डिवाइन हैं, जिनको मैं मानती हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे इनर गाइडेंस देते हैं। और जो भी मैं मैसेज आपको देती हूँ, उनकी ओर से ही मुझे गाइडेंस मिलते हैं, क्योंकि मुझे कल का नहीं पता होता है कि मैं अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज दूंगी। तो मैं थॉट करती हूँ, मैं उनको प्रे करती हूँ कि कुछ तो ऐसे मैसेज दीजिए जो मैं अपने व्यूअर से कनेक्ट कर सकूं, उनकी एनर्जी को पिक कर सकूं। कोई ऐसे व्यूअर हैं, कुछ ऐसा मैसेज जिनको, जो मैसेज उनको मुझे देना चाहिए, तो वो मुझे इनर गाइडेंस के थ्रू ही वो मैसेज मिलते हैं, और मैं यहाँ पे उसको एज अ एनर्जी के थ्रू बोलो या कार्ड्स के थ्रू, वो चीजें, वो मैसेज मैं आप तक पहुंचाती हूँ। ओके, तो यस, यहाँ पे आपको बोला चाह रहा है कि चीजों को बहुत ही वाइजली मैनेज करिएगा। ओके, मैनेज करने की जरूरत है। मे बी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक साथ निभा रहे हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ही एक्सट्रीमली आपको गिविंग एनर्जी में नहीं रहना है। आपको ये मैसेज दे रहे हैं डिवाइन की बहुत ही एक्सट्रीमली गिविंग एनर्जी में मत रहिएगा, इक्वल एनर्जी में रहिएगा। यानी कि जितना आप देंगे उतना आप रिसीव भी करना है आपको। तो अपनी एनर्जी को भी बचा कर रखना है, अपनी ऊर्जा को एवी वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो जितनी एनर्जी आप सामने वाले को देंगे उतनी ही एनर्जी आपको रिसीव भी करना है किसी भी तरीके से। तो इक्वल एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो एक हाथ में इसके पेंटिकल्स है, दूसरा इसके अटायर पे है, और 2 पेंटिकल्स इसके पर्स यानी कि इसके वॉलेट पे है। दैट मीन्स की चीजों को बैलेंस करके रखिएगा, मैनेज करके रखिएगा, चाहे वो आपकी ऊर्जा हो, चाहे वो आपका धन हो, किसी भी चीज को एक्सट्रीमली किसी को गिविंग एनर्जी में नहीं रहना, चाहे वो आपका थॉट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका नॉलेज ही क्यों ना हो। ओके, सो या ब्लैक एंड व्हाइट और चैरिटेबल जो भी चीजें हैं, मे बी आप लोगों को दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं, तो यस, इक्वली में रहिएगा। बहुत ज्यादा
गिविंग में नहीं रहना, बहुत ज्यादा दान पुण्य भी करते हैं तो मैनेज करके करिएगा। हर चीजें नहीं देनी है लोगों को, और जितनी चीजें देंगे प्लीज कोशिश करिएगा कि उतनी चीजें आप रिसीव कर पाए, चाहे वो किसी भी तरीके से आप रिसीव करें। ओके, तो ये इक्वल साझेदारी होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा गिविंग ना बहुत ज्यादा रिसीविंग। ओके, ये मैसेज, ये कार्ड मुझे अलग से गिरे हैं तो मैं ये मैसेज लेना चाहूंगी। यूएनएल लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, तो आपके अंदर जो डिवाइन लाइट है, जो दिव्य शक्ति है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो या इस तरह के सिंबल सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं, तो मेरे थ्रू डिवाइन ने आपको मैसेज दिए हैं कि उस साइन सिग्नल को, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो लाइट किसी तरह का सिंबल, तो उसको इग्नोर मत करिए। वो एक तरह का शक्ति है आपके लिए, वो शक्ति जागृत हो रही है। आप एक हीलर हैं, बहुत बड़े हीलर हैं। ओके, एंड द यूनिवर्स इज स्पीकिंग इन साइन, पे अटेंशन। तो यस, उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। तो साइन कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको एंजल्स नंबर ही दिखे। एंजल्स नंबर जस्ट आपको एक गाइडेंस मिलती है, आपको एक गाइडेंस दिया जाता है कि किसी तरह की चीजें आपके लाइफ में हो रही है, उसको ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए। दैट मीन्स कि ये जो मैंने साइन आपको बताया, सिंबल जो आपको मैंने बताया कि ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द पूजा, या अगर आप अकेले बैठे हैं, कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, अगर आप बहुत हाई एनर्जी में होंगे, तो अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे होंगे, अगर 10 लोगों के बीच में बैठ के आप बातें भी कर रहे हैं, तो भी ऐसी चीजें आप फील कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी सिंबल्स, ऐसे सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं, सडन से कहीं भी दिख सकते हैं, मोबाइल में दिख जाए, मे बी आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें दिखते हैं मोबाइल पे, बट स्टिल कोई ऐसे सिंबल होते हैं जहां पे आपका अटेंशन जाता है, आपका ध्यान वहां पे जाता है कि ये चीजें मुझे बार बार क्यों दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स को उसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, एक तरह का आपको एक तरह की ऊर्जा दी जा रही है, एक शक्ति जो है आपके अंदर जागृत हो रही है, इसलिए वो चीजें बार बार आपको दिखाया जा रहा है ताकि उस चीज को पहचानिए, अपनी शक्ति में आइए और जो मिशन है उस मिशन को पूरा करिए। ओके, या यहाँ पे आपने जो खोया वो प्यार नहीं था, जो आ रहा है वो सच्चा, पवित्र और दिव्य है। तो ये ऐसे लोगों के लिए मैसेज है जो मे बी पास्ट में कुछ ऐसे प्यार को खोया है, किसी लव को खोया है, किसी पार्टनर को खोया है। तो आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जो चला गया, जो खो लिया, वो आपका प्यार नहीं था, वो आपके लिए नहीं था। ओके, बट जो अभी आएगा आपके लिए, जो आने वाला है, वो सच्चा होगा, पवित्र होगा, दिव्य होगा। यानी कि डिवाइनली जो होंगे, जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड होंगे, वही आपकी लाइफ में अब आएंगे। तो सच्चा प्यार अब आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो जो चला गया है वो आपके लिए था ही नहीं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं रहना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसकी चीज को लेके अपने हार्ट को भर के नहीं रखना है। नई चीजों के लिए वेलकम करिए, अपने हार्ट को खाली कर दीजिए। सो या स्टे इन योर लाइट, वॉच कम ऑफ वर्क। तो आप अपने लाइट में रहिए, जो दिव्यता आपको दी गई है, जो आप अपने डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, उस लाइट में रहिए, उसको फील करिए, उस एनर्जी में रहिए, लोगों को हील करिए, बस कर्मा देखिए, वॉच करिए कर्मा कि जिन्होंने जो जैसा किया उनको वैसा मिल रहा है या नहीं। डेफिनेटली उनको उनका कर्मा मिलेगा। जब यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दिया है तो डेफिनेटली उनको उनका कर्मा मिलेगा और आप उसको देखेंगे। ओके, या यूनिवर्स इस रिश्ते को हील कर रहे हैं। तो आप जिस रिश्ते में भी थे, जो रिश्ता आपका खराब हुआ था पास्ट में, प्रेजेंट में, तो जो भी इस रिलेशन में है, आपके रिश्तों को हील किया जा रहा है, यानी कि फुलफिल किया जा रहा है, एक हैप्पीनेस लाई जा रही है आपके रिलेशनशिप में। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी। फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज आउट टू सी द ट्रुथ। तो किसी तरह के कोई डर मन में रहते हैं ना, तो आपकी विजन को क्लाउड कर देता है, आप सच्चाई को देख नहीं पाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि किस तरह की कोई भी डाउट है ना, उसको रिलीज कर दीजिए ताकि आप सच्चाई को देख सकें। ओके, तो मन में कोई डर भ्रम मत रखिएगा। ओके, अगर रखेंगे तो चीजों को, सही चीजों को आप देख नहीं पाएंगे, अपनी एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे। ओके, लास्ट मैसेज है, नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू। तो डेफिनेटली ऐसे कुछ तो ऐसे थॉट्स आपने पाल रखे हैं, आपके थॉट्स नेगेटिव हो सकते हैं, या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं किसी पर्सन के रूप में, कुछ ऐसी चीजों के रूप में जो आपके अराउंड है, जिसको आपको देखने की जरूरत है। ओके, लास्ट मैसेज मैं लेना चाहूंगी क्योंकि ये मैसेज मेरे को कहीं ना कहीं और उसके जस्ट नीचे भी है। तो यस, 444 का मैसेज आया है, जो कि मैंने बोला 3 कार्ड है। वाओ, सो प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स। तो आपके एंजल्स आपके सराउंड ही रहते हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी पूरी तरह से लाइफ जो है वो स्टेबल की जा रही है। टेम्परेस का कार्ड आया, जैसा कि मैंने बोला कि आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुके हैं, और एंजल्स आर क्लियरिंग अवे कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड। तो जो भी माइंड में आपको कंफ्यूजन थे किसी चीज को लेकर, तो एंजल्स उसको क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो एंजल्स के मैसेज ये तीनों आए हैं। तो आप जो कोई भी है, एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा, यानी कि 444 आपको बहुत ज्यादा दिखता है, 4 नंबर, तो ये मैसेज आपके लिए है। और जो भी आपके लाइफ में चैलेंज आ रहा है ना, वो एक तरह का दिव्य संदेश है आपके लिए। यूनिवर्स की ओर से आपको एक तरह का मैसेज दिया जा रहा है
ये दिया जा रहा है कि देवदूत यानी कि जो एंजल्स हैं आपके साथ ही रहते हैं। तो हर चैलेंज को समझिए कि वो आपका एक दिव्य संदेश है, आपके लिए वो उनकी तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपके साथ वो हमेशा रहते हैं। प्लीज डरिए नहीं, किसी चीज को लेकर आगे बढ़िए बिना डरे, लीप ऑफ फेथ के साथ। हर भ्रम को, हर डर को काट कर साइड कर दीजिए, सारी चीजों को सरेंडर कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, तो ये जिनकी से भी एनर्जी मैच कर रही हो प्लीज वही कंसिडर करिएगा। सभी लोगों के साथ ये एनर्जी मैच नहीं करेगी फ्रेंड्स। ओके, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो भी हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे रहती है, उनके लिए ही ये मैसेज हो सकता है। और जो भी व्यूअर है, जिस चीजों को भी, इस चीजों को अगर आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। जो भी आपको दिखता है, जो महसूस करते हैं, जो अनुभव हो रहे हैं आपको, इस तरह के कुछ साइन सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली उसको अटेंशन दीजिए, उस पर वर्क करिए, उसको ध्यान दीजिए। ओके, तो जो भी है, मैं चाहती हूँ कि जो भी ऊर्जा वर्क कर रही है, जो भी माँ आदिशक्ति की ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा है, उसको महसूस करके आपको आगे बढ़ना है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी ऊर्जा है वो एक साधारण ऊर्जा नहीं है, तो इसको आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। एक मिशन के साथ आप जुड़े हैं, तो ये ऊर्जा अगर आपको दी गई है तो किसी मिशन को आपको इस ऊर्जा के थ्रू पूरा करना है। उस मिशन को, मे बी आप बहुत बड़े हीलर हैं, उस हीलर को पहचानिए, आपके अंदर जो हीलिंग पावर है उसको पहचानिए, उस शक्ति को पहचानिए और उसको एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।